अब आप कीजिए एडमिशन इसी तरह स्टॉप करके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today we are going to continue our story King Lear. Yesterday we did its first 2 pages. Now we are going to start with the next page, page 71. What happened in the story? Yesterday, that King Lear, who was an old Breton king, he was going to divide his kingdom into his 3 daughters, and for this he had called his courtiers, his ministers, and his daughters. And in front of all his courtiers, he asked his daughters to express their love for him. His elder sisters, Conville and Regan, used flattering words and exaggerated their love for their father. But Cordelia, she could not express her love in sugar-coated words. She couldn't exaggerate, and she just talked very plainly, telling him the truth, because she knew that her sisters had betrayed him. They had cheated him. झूठ बोला था उन्होंने, और इसीलिए लेकिन जब King Lear, who wanted to hear some good words from her, when she didn't use any good words for her and told him the truth, the bitter truth, that the love of a child for a father is नेचुरल, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उतना ही लव हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से होता है। और उस लव में ऑफ कोर्स चेंजिंग्स आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन दे गेट मैरिड, व्हेन children's love for their father changes, because half of the love come for their husbands. This thing infuriated King Lear. King Lear इस चीज पर बहुत गुस्से में आ गया, उससे मुश्किल हो गया, and he didn't like the reply. और उसने गुस्से में क्या कहा? उसने गुस्से में यही सोचा कि Cordelia did not love him, और उसने उसकी इंसल्ट की है सारे courtiers के सामने, सारे लोगों के सामने. So she must be punished for that. Now come to the next page. King Lear had always had a bad temper. Bad temper means गुस्से का तेज, बुरा टेम्परामेंट. बुरा टेम्परामेंट होना, गुस्से का तेज होना, जिसमें बर्दाश्त की कमी होना. बैड टेम्पर उसको कहते हैं जिसमें बर्दाश्त की कमी हो और वो गुस्से का तेज हो. And it had got worse with age. और ये worse is the second form of bad. Bad बुरा, bad worse worst. और बढ़ती उम्र के साथ साथ उसका टेम्परामेंट, उसका गुस्सा तेज होता गया. अब ये किंग लेयर की सबसे बड़ी खामी है कि शुरू से ही वो गुस्से का तेज था और बढ़ती उम्र के साथ साथ उसका गुस्सा मजीद बढ़ता गया. अब उसने क्या कहा? उसने गुस्से में कॉर्डेलिया से कहा, यू अनग्रेटफुल गर्ल. अनग्रेटफुल मीन नाशुक्री. तुम नाशुक्री लड़की. You can see in the picture, he's pointing towards Cordelia and telling her, you ungrateful girl. तुम नाशुक्री लड़की. He shouted, वो चिल्लाया. Trembling, कांपते हुए. With fury mean गुस्सा, एंगर. गुस्से से उसकी आवाज कांप रही थी और वो गुस्से से कांपते हुए उसने चिल्लाकर उसे कहा, यू अनग्रेटफुल गर्ल, यू आर नो लॉन्गर माई डॉटर. तुम अब मजीद मेरी बेटी नहीं हो.
अब उसने इतना गुस्से में आया कि उसने कॉर्डेलिया को कहा कि अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो, यू आर नो लॉन्गर मजीद, अब तुम मजीद मेरी बेटी नहीं हो। आई विल गिव यू नथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। No land, no money, everything that could have been yours will be shared between my loving daughters। और ना सिर्फ ये कि उसने उसे बेटी का टाइटल देने से ही इनकार कर दिया, बल्कि उसने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास था, जो सहूलतें जो तुम अब तक अवेल कर रही थी, योर लैंड, मनी, प्रॉपर्टी, सब कुछ, दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन माय डॉटर्स, माय लविंग डॉटर्स, यानी उसकी सारी चीजें लेके इन दोनों में, गॉनरेल और रीगन में डिवाइड कर देगा। He told the court his plan। अब उसने कोर्ट में अपना प्लान अनाउंस कर दिया, उसके दरबारी, उसके मिनिस्टर्स वहां थे और उन सब के सामने उसने ये बात कही। अब उसका प्लान उसने क्या बताया कि the Duke of Albany and Cornwall and their wives would rule the kingdom together। के ड्यूक ऑफ अल्बानी और ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल यानी गॉनरेल और रीगन के हस्बैंड, they will rule the kingdom। Lear would keep the title of the king। Lear अपने साथ टाइटल रखेगा और रॉयल पोजीशन शाही मुकाम यानी किंग का टाइटल लियर के पास ही रहेगा, लेकिन सारे मामलात को वो सिर्फ नाम का किंग रह जाएगा। सारे किंगडम के मामलात को ड्यूक ऑफ अल्बानी और ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल ये दोनों डील करेंगे, यानी और किंग ही वुड हैव 100 नोबल सोल्जर्स टू अटेंड हिम। और किंग के पास सिर्फ किंग का टाइटल, किंग का नाम रह जाएगा और उसके पास उसकी खिदमत के लिए उसके 100 सोल्जर्स रहेंगे जो उसको मतलब किसी भी टाइम उसको अटेंड कर सकेंगे। He would live with each of the 2 older daughters in turn, staying a month with Gonville and then a month with Regan। और साथ ही उसने ये भी अनाउंस किया कि वो अपना शाही महल भी छोड़ देगा, अपना सब कुछ उसने दोनों बेटियों में डिवाइड कर दिया और उसने कहा कि मैं अब एक माँ कॉर्नवॉल के साथ रहूंगा और एक माँ रीगन के साथ रहूंगा, यानी उसने अपना घर भी छोड़ दिया, सब कुछ उन दोनों में डिवाइड कर दिया। The king's noblemen and servants didn't know what to do। अब उसने ये सारा डिसीजन लेने से पहले किसी से मशवरा भी नहीं किया था और उसके सारे नोबलमैन, सारे मिनिस्टर्स इस बात से हैरान थे। They didn't know what to do because उन्हें नजर आ रहा था कि गुस्से में किंग ने गलत फैसला लिया है। That was not right। They all knew कि ये सब सही नहीं था। It was clear that the king was not behaving very wisely। और ये सबको नजर आ रहा था कि किंग ये सब करके इस मतलब इट वॉज क्लियर, ये वाज़ेह था कि किंग वॉज नॉट बिहेविंग वेरी वाइजली, कि किंग ने ये कोई अक्लमंदी का दानिशमंदाना फैसला नहीं किया था। वाइजली मीन अक्लमंदी से, दानिशमंदी से। किंग ने ये फैसला अक्लमंदी से नहीं किया था। इन द ओल्ड डेज he would never have made such a poor decision। यानी अगर वो पहले उसका टेम्परामेंट ठीक होता तो वो ऐसा डिसीजन कभी ना लेता, लेकिन अब चूंकि वो काफी बूढ़ा हो गया था और बहुत ज्यादा बढ़ापे में वो उसका टेम्परामेंट भी बहुत लूज हो गया था और वो अजीब से डिसीजन ले लेता था। Only but one man dared to risk speaking to the king in Cordelia's defense। सिर्फ एक शख्स था जो वहां कॉर्डेलिया के डिफेंस में बोला। वो कौन था? Only one man dare मीन जुर्रत की। एक शख्स ने, सब लोग किंग लियर के गुस्से से डरते थे, जिसने अपनी बेटी के लिए ऐसे बोला वो उनको भी कोई भी पनिशमेंट दे सकता था। सो ओनली वन मैन डेयर, सिर्फ एक आदमी ने जुर्रत की, डेयर मीन डेयर जुर्रत की, टू रिस्क खतरा मोल लिया, यानी खतरे में डाला खुद को, स्पीकिंग टू द किंग, किंग से बात
कि इन कॉर्डेलिया's डिफेंस, कॉर्डेलिया के डिफेंस, दिफा, कॉर्डेलिया के दिफा में यानी कॉर्डेलिया की मदद के लिए वहां सिर्फ एक शख्स ने बोलने की जरूरत थी. दिस वॉज द अर्ल ऑफ केंट, एन ऑनेस्ट नोबल मैन. एक वहां का ऑनेस्ट अर्ल ऑफ केंट, केंट का एक चीफ था. केंट एक शहर था और उसका वो चीफ था. अर्ल ऑफ केंट, अर्ल उसका टाइटल था. अर्ल ऑफ केंट, एन ऑनेस्ट नोबल मैन. He bravely came forward. वो बहादुरी से आगे आया and warned Lear that he had rewarded the daughters who loved him least. और उसने आगे आके किंग के सामने ये बात कहने की जरूरत की that he had rewarded. उसने इनाम दिया है. Rewarded mean इनाम दिया है. He had rewarded the daughters. उन बेटियों को उसने इनामो कराम दिया है. who loved him least. least mean कम. little less least. little की थर्ड डिग्री है यानी सबसे कम. जो उसे सबसे कम मोहब्बत करती हैं, सबसे कम प्यार करती हैं, उसने उन्हें इकराम कराम दिया है. and punished the one who loved him most. और उसको सजा दी है जो उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है. Lear refused to believe that he could have made such a mistake. और Lear चूंकि एक बादशाह था और गुस्से का तेज था, उसने रिफ्यूज कर दिया. He refused, अपनी गलती मानने से ही इनकार कर दिया. He refused, उसने इनकार कर दिया. To believe, इस पर यकीन करने से कि वो ऐसी गलती कर सकता है. उसकी बात वही थी कि मैं किंग हूँ, जो मैंने फैसला किया, जो मैंने फील किया वही सही है. और उसने गुस्से में क्या कहा? How dare you question a king? How dare you? तुमने जुर्रत कैसे की question a king? एक बादशाह से सवाल करने की. तुमने एक बादशाह से ऐसा सवाल करने की जुर्रत ही कैसे की? Get out of my sight. मेरी नजरों से दूर हो जाओ. Get out, दूर चले जाओ. Of my sight, मेरी नजरों से दूर हो जाओ. If you have not left this country within a week, I shall have you killed. अगर तुमने एक हफ्ते में ये मुल्क नहीं छोड़ा, then I would have you killed. तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मरवा दूंगा. Kent knew. Now come to the next page, page 72. Kent knew it was useless to argue. और केंट को पता था, वो भी इस बात से वाकिफ था कि it was useless to argue. बादशाह से बहस करना, argue बहस करना बेसूद था. useless बेसूद, जिसका कोई फायदा ना हो. Looking at Lear, who seemed terribly unhappy, despite his anger, he felt very sorry for him. Kent जो था, Earl of Kent, he was a very honest person. He was sincere to the king. He was sincere to Cordelia. और जो बात उसके दिल में थी वो कहने से नहीं डरा. Despite the anger of the king, उसको पता था किंग गुस्से में मुझे कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसने उसके सामने सच बोलने की जरूरत की. ये बड़ी बात होती है कि आप किसी के सामने सच बोलें बगैर उससे डरे, और ये जरूरत बहुत कम लोगों में होती है. Anyhow, जब उसने सच बोला तो किंग लियर ने उसको पनिश भी किया. क्या पनिश किया? उसने उसे कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा मुल्क छोड़ के चले जाओ, अदरवाइज तुम्हें मार दिया जाएगा. एंड को पता था कि अब उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं. Looking at Lear की तरफ देखते हुए, who seemed terribly unhappy, जो बहुत नाखुश था, उसने फिर भी उसे किंग लियर पर बहुत, he felt very sorry for him, उसे किंग लियर पर बहुत तरस आया. उसे किंग लियर पर बहुत अफसोस हुआ कि इसने एक गलत डिसीजन किया है, अब उसके साथ आगे कुछ अच्छा नहीं होगा. He calmly accepted his punishment. He calmly mean quietly, खामोशी से. Calmly, quietly, peacefully, मतलब बगैर कोई बहस किए उसने खामोशी से accepted his punishment, अपनी सजा कबूल कर ली. Two men, the Duke of Burgundy and the King of France, had asked Lear if they could marry Cordelia. Now he had them brought before him.
अब दो लोगों ने इससे पहले किंग लियर को पैगाम भिजवा रखा था कॉर्डेलिया से मैरिज के लिए, कॉर्डेलिया से शादी के लिए, दैट दे वांटेड टू मैरी कॉर्डेलिया। और अब किंग लियर ने, क्योंकि वो कॉर्डेलिया को अपने साथ मजीद नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों को बुलाया और कहा, दिस यंग गर्ल कॉर्डेलिया इज नो लॉन्गर माई डॉटर। अब ये कॉर्डेलिया मेरी बेटी, मजीद मेरी बेटी नहीं है। Therefore, I am giving her no land and no money। और अब मैं उसे कोई लैंड या प्रॉपर्टी और दौलत कुछ भी नहीं दूंगा। Do you still want her? क्या तुम लोग अब भी उससे शादी करना चाहते हो? Burgundy looks rather upset। अब जो था Burgundy, he looked rather upset। क्यों upset था? Because without her third of the kingdom, he wasn't sure marrying Cordelia was such a good idea। Because उसके माइंड में था कि अगर Cordelia, वो he wanted to marry Cordelia, लेकिन किस लालच में कि उसको भी सल्तनत का 1/3 हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब किंग ने बता दिया that he was not going to give any property, any wealth to Cordelia, so that was not a good idea। So Cordelia, now without property, without wealth, Cordelia was not a good option for him। So he was hesitant, he was reluctant। However, the king of France loved Cordelia for herself। और लेकिन however, लेकिन किंग ऑफ फ्रांस लव कॉर्डेलिया। किंग ऑफ फ्रांस क्योंकि वो खुद एक किंग था, बेशक एक छोटे मुल्क का किंग था, लेकिन फ्रांस आपको पता है ब्रिटिश के मुकाबले में, ब्रिटेन के मुकाबले में एक छोटा कंट्री है। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस लव कॉर्डेलिया फॉर हरसेल्फ। वो कॉर्डेलिया को कॉर्डेलिया की वजह से, उसकी अच्छी नेचर, उसके अच्छे इखलाक, अच्छी आदत की वजह से लव करता था। सो and he didn't need kingdom to persuade him to marry her। और उसको कॉर्डेलिया को पसंद करने के लिए किसी सल्तनत की, किसी दौलत की जरूरत नहीं थी। he loved only Cordelia। so उसने Cordelia loved him for it, और इसलिए वो विलिंग था। टेक her then। और किंग लियर ने क्या कहा? टेक her then, I never want to see her face again। कि तुम उसे शादी करके यहाँ से ले जाओ। I never want to see her face again। मैं दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। Before Cordelia left for France, अब Cordelia got married to the king of France and before leaving, वहां से जाने से पहले, फ्रांस जाने से पहले, she spoke privately to her sisters। privately mean खामोशी से अलग ले जाकर, उससे अलग ले जाकर अपनी बहनों से बात की, तन्हाई में अलग जाकर बहनों से बात की। she begged them, requested them to take good care of their father in his old age। और उसने उनसे कहा कि जान की मतलब फादर की अच्छे से देखभाल करना in his old age, उसके बुढ़ापे में। I'm sure you don't need to tell us about our duty to the king। और अब उन्होंने गुस्से में, अपने फखर में, was their proud reply। प्राउड, वो प्राउड थी कि उनको दौलत मिल गई थी, सारी किंगडम उन दोनों को मिल गई थी, और कॉर्डेलिया तो अब खाली हाथ खरीद हो गई थी। सो उनका प्राउड रिप्लाई था कि आई एम श्योर, तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें किंग के साथ कैसे बिहेव करना है, हमारा क्या फर्ज है। कॉर्डेलिया लेफ्ट ब्रिटेन फीलिंग वेरी सैड। और कॉर्डेलिया ब्रिटेन छोड़ के, अपने फादर का मुल्क छोड़कर बड़े उदास वहां से चली गई। She thought she could care for her old father much better than her sisters। और उसका अभी भी यही ख्याल था कि वो इन दोनों से बेहतर तरीके से अपने फादर का ख्याल रख सकती थी। अब now the things were changing। Cordelia had left and king had decided to stay 1 month at Cornwall Castle and then a month with Regan। So Cordelia was right to be worried। अब कुछ अरसे बाद क्या पता चला?
किंग ने जब उन अपने डिसीजन पर अमल करना शुरू किया तो उसे पता चला कि ये सब इतना सही नहीं था, इतना इजी नहीं था जैसे उसने सोच रखा था। कॉर्डेलिया की बातें सही थी। कॉर्डेलिया वाज राइट टू बी वरीड। कॉर्डेलिया सही परेशान हो रही थी। It wasn't long before her sister's true feelings began to show themselves so clearly that even the old king could see how wrong he had been. It, it wasn't long before, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, that her sister's true feelings began to show, कि उसकी बहनों की सच्चे जज्बात, उस वक्त तो उन्होंने लफाजू की थी ना, फ्लैटरिंग वर्ड्स बोले थे, अब उनके जब काम का वक्त आया तो उनके सही जज्बात, उनकी सही फीलिंग सामने आई, that even the king could see how wrong he had been. और अब किंग को नजर आ रहा था, किंग could see, किंग देख सकता था how wrong he had been, कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। how wrong, कितना गलत फैसला उसने किया था। His plan had been to spend 1 month living with one daughter and the next month with the other. उसका प्लान था कि वो एक माह एक बेटी के पास रहेगा और दूसरा माह दूसरी बेटी के साथ रहेगा, taking his 100 nights with him. First Lear went to stay with Gondril. पहले वो किसके पास गया? Gondril के पास रहने के लिए गया। He soon found out how little she loved him. अब अपने घर में रह के जब वो आती थी बेटियां उसकी, तो वो उनको प्रोटोकॉल देता था, और कभी कभार जब वो उनसे मिलने जाता, they used to give him the protocol of king. उसको रिस्पेक्ट देती, ऑनर देती, बिकॉज वो उनको इनाम इकराम देता था, वेल्थ देता था। लेकिन अब जब वो उनके पास, उसकी गॉन्ड्रिल के पास एक माह के लिए स्टे करने के लिए आया, और उसके पास वो सब कुछ, अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी सब उनमें डिवाइड कर चुका था, ही हैड नथिंग मोर टू गिव हर, उसके अब मजीद उसके पास उन्हें देने के लिए कोई दौलत नहीं थी। तो क्या हुआ? थोड़े अरसे बाद, आफ्टर अ व्हाइल, थोड़े अरसे बाद, थोड़ी देर बाद, गॉन्ड्रिल स्टॉप ट्राइंग टू मेक हर फादर feel welcome in her castle. थोड़ी अरसे बाद गॉन्ड्रिल ने अपने फादर को to feel her to feel welcome, अपने फादर को वेलकम करना, यानी अपने फादर की खातिर मदारात करना, इन हर कैसल उसने छोड़ दिया। उसने अपने फादर को एंटरटेन करना, उनको प्रोटोकॉल देना एक किंग का छोड़ दिया। She ordered her servants to treat him more as a poor relation than as the king. ना सिर्फ ये कि वो खुद किंग को इग्नोर करने लगी, बल्कि she ordered her servants, उसने अपने सर्वेंट्स को भी ऑर्डर किया कि किंग को एक पुअर रिलेशन, एक पुअर रिश्तेदार, रिलेशन, रिलेटिव, एक पुअर रिश्तेदार से ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। उसको किंग समझ के अब ट्रीट ना करें कि उसकी एक एक आवाज पे भागे चले आए और उसको पूरा प्रोटोकॉल दें, बल्कि उसको एक करीब रिश्तेदार समझे, उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे एक करीब रिश्तेदार होता है, बिकॉज अब वो उसके लिए मजीद फायदे का शख्स नहीं था, उससे उन्हें कोई मजीद फायदा नहीं मिलने वाला था। Every time she met him, she seemed to be in a bad temper. और हर टाइम जब वो अपने फादर से मिलती, she seemed to be in a bad temper, और वो ऐसे जाहिर करती कि वो काफी गुस्से में है। यानी वो किंग तो जो था बैड टेम्पर का, वो उसकी बेटी थी, वो उससे भी ज्यादा उसे गुस्से में शो करती। और जब भी बादशाह किंग लेयर उससे कोई शिकायत करने लगता, कोई बात करने लगता, तो उसका क्या रिप्लाई होता? यू कंप्लेन अबाउट एवरी लिटिल थिंग, आप हमेशा यू कंप्लेन अबाउट, आप हमेशा शिकायत करते रहते हो, एवरी लिटिल थिंग वी डू दैट डिसप्लीजेस यू, कि हर वो चीज जो हम आपके लिए करते हैं, डिसप्लीजेस यू, डिसप्लीज करना, नाखुश करना, कि हर वो काम, हर वो चीज जो हम आपकी खुशी के लिए करते हैं, उससे आपको खुशी नहीं होती, में डिसप्लीजेस यू, आपको नाखुश कर देती है।
She said when Lear tried to speak to her, और जब लियर उससे बात करने की कोशिश करता और उसका यही जवाब होता कि आप हमारी हर चीज से ही नाखुश हो जाते हैं, बट यू डू नथिंग फॉर अस, लेकिन आप हमारे लिए कुछ नहीं करते. Those knights of yours, knights mean brave soldiers. Knights are the brave soldiers जो किंग ने अपने साथ रखे थे अपनी खिदमत के लिए. उसने कहा those knights of yours are always quarreling and fighting. आपके ये brave soldiers सारा वक्त 100 soldiers लड़ते झगड़ते रहते हैं. When I told you about this before, I thought you would do something about it. Now I'm beginning to think that you enjoy seeing them behave that way. और उसने क्या कहा मजीद के आपके ये सोल्जर्स जो सारा वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं, लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी मैंने आपको इनकी शिकायत की थी और मेरा ख्याल था कि आप इनके बारे में कुछ डिसीजन लेंगे, लेकिन अब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ. आई एम बिगिनिंग टू थिंक, मैंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि आपको इनके लड़ाई झगड़े, इनका फजूल हरकतें देख के आप इंजॉय करते हो. इफ यू डोंट लाइक द वे थिंग्स आर हियर, अगर आपको यहाँ पर मेरे घर में ये चीजें पसंद नहीं हैं, देन यू मस्ट गो टू माय सिस्टर रीगन. तो आप हमें मुझे छोड़कर रीगन के पास जाकर रह सकते हैं. यानी अभी एक माह नहीं गुजरा था, एक हफ्ते में ही कॉन्ग्रेस तंग आ गई थी और उसने अपने फादर को जवाब दे दिया था कि अगर आपको यहाँ पर चीजें पसंद नहीं है तो आप रीगन के पास जाकर रह सकते हैं. Soon Lear found that his daughter had told her servants to ignore him. और जल्द ही फिर किंग लियर को महसूस होना शुरू हुआ कि उसके सर्वेंट्स खुद इग्नोर नहीं करते, बल्कि कॉन्ड्रिल ने ही अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर किया है, उनको कहा है कि किंग को इग्नोर करें. इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, यानी उसकी किंग बुलाता रहता था उनको अपने काम के लिए और वो किंग की आवाज सुनकर नहीं आते थे. वो when he tried to give them orders, they pretended that they hadn't heard him. और जब किंग उन्हें किसी काम के लिए बुलाता, they pretended mean giving a false show. वो जाहिर करते they hadn't heard him कि उन्होंने तो उसकी बात ही नहीं सुनी. बड़ा आसान तरीका होता है ना, जब आपने किसी का काम ना करना हो तो आप उसको इग्नोर कर दें और आप शो करें कि मैंने तो तुम्हें सुना ही नहीं था. और after all he had been a king. He was got very furious. Furious mean very angry. King बहुत इस पर मुश्तइल हो जाता. He got very angry. वो बहुत नाराज हो गया. He had never been treated with such disrespect before. Disrespect, बेइज्जती, disgrace. King इस बात पर बहुत मुश्तइल हो गया because उसने अपनी सारी जिंदगी इस तरह की इंसल्ट, इस तरह की डिसरिस्पेक्ट, डिस्ग्रेस फेस नहीं की थी. When he tried again to complain his daughter, और जब उसने अपनी बेटी से इस बारे में शिकायत करने की कोशिश की, she sent him a message to say that she was ill and refused to see him. तो उसने उसको मिलने से भी इनकार कर दिया. जब उसने अपनी बेटी को बुलाया, गॉनविल को बुलाया कि मैं उससे इनकी शिकायत करूं, तो गॉनविल ने उसके पास आने से इनकार कर दिया. क्यों इनकार कर दिया? She said she was ill. अब उससे बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अभी नहीं आ सकती. It was insulting. Again it was insulting कि एक तो आपके सर्वेंट उसको इल ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको किंग नहीं समझते, किंग का रिस्पेक्ट नहीं देते. तो एक फादर की रिस्पेक्ट देके तो आप कर सकते हो, लेकिन जब उसने उनकी कंप्लेन करने के लिए रीगन को बुलवाया, उससे पैगाम भिजवाया, तो रीगन ने आने के बजाय पैगाम भिजवा दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड आई कांट कम. शी रिफ्यूज टू सी हिम, कि मैं मिलने से इनकार कर दिया. However, one good thing happened during Lear's unhappy stay with Conrad. However, लेकिन एक अच्छी चीज हुई, सिर्फ एक अच्छी चीज हुई उसके वहां स्टे के दौरान. वो क्या थी? One day as he was eating dinner, a stranger came to him and asked if he could become one of the king's servants.
एक स्ट्रेंजर जब किंग डिनर करने वाला था, he was eating dinner, वो डिनर कर रहा था, तो एक स्ट्रेंजर वहां आया और उसने कहा कि he wanted to become one of the king's servant, कि वो किंग का सर्वेंट बनना चाहता था। Lear liked the look of the man, Lear को वो शख्स अच्छा लगा, उसकी लुक्स अच्छी लगी, मतलब उसका एटिकेट्स, उसका बात करने का तरीका किंग लियर को अच्छा लगा। एंड he said you should attend him for the rest of the dinner, उसने कहा ठीक ओके, तुम बाकी जो मैं खाना खा रहा हूँ उस दौरान तुम मुझे एंटरटेन करो, मुझे सर्व करो। If at the end of the meal the stranger proved a good student, a servant, he could stay, और उसने कहा कि अगर तुमने डिनर के दौरान अपनी सर्विसेज से, अपने मैनर्स से मुझे खुश किया तो मैं तुम्हें जॉब पर रख लूंगा। He soon showed the king how useful he was, और उस स्ट्रेंजर ने थोड़ी ही देर में किंग पर साबित कर दिया, शो कर दिया, शो करना दिखा देना, उसने दिखाया द हाउ यूजफुल ही वॉज, कि वो किंग के लिए कितना यूजफुल था, कितना फायदेमंद था। वन ऑफ Gonville's servant was serving the king. His dinner was very rude to Lear, और जब उसने देखा खाने के दौरान, डिनर के दौरान गॉनविल का एक सर्वेंट किंग लियर को बड़ा रूडली डील कर रहा था। रूड टू लियर, रूड मीन गुस्ताख, तब उसका अंदाज बड़ा हार्श था, हार्शली डील कर रहा था, गुस्ताखी के साथ। The stranger at once threw the servant out of the room. तो स्ट्रेंजर ने उसको उठा के कमरे से बाहर पटक दिया, उसको कमरे से बाहर फेंक दिया। The king was delighted. अब लियर को बड़ा अच्छा लगा ये, बिकॉज वो बड़ा तंग था, वो उससे बड़ा रूडली बिहेव करता था, हार्शली बिहेव करता था, और किंग को ये सब बातों की आदत नहीं थी, इसलिए किंग उससे खुश नहीं था। और जब उसने गुस्से में उठा के, स्ट्रेंजर ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया कि तुम्हें पता नहीं है एक बादशाह को कैसे ट्रीट करते हैं, तो किंग लियर को इस बात से बड़ी खुशी हुई। He gave the stranger some money and decided to keep him with him. उसने स्ट्रेंजर को कुछ पैसे दिए, यानी इनाम और इकराम दिया थोड़ा बहुत, जो उसके पास अब थोड़े बहुत चीजें रह गई थी, उसमें से उसने कुछ स्ट्रेंजर को एज अ रिवॉर्ड दिया और उसे अपने साथ एज अ सर्वेंट रखने का डिसीजन ले लिया। Little did the king know, अभी तक किंग को नहीं पता था, किंग को बिल्कुल भी नहीं पता था। क्या नहीं पता था? This man was in fact no stranger to him, कि ये जो आदमी उसके पास स्ट्रेंजर आया था जॉब के लिए, ये स्ट्रेंजर नहीं था, कोई अजनबी नहीं था, बल्कि in fact he was the Earl of Kent. Earl of Kent, do you remember who was that? Who spoke in the court in favor of Cordelia, जो सबके सामने बोला था कॉर्डेलिया के फेवर में, ये वही शख्स था। Kent had been worried about what would happen to the old man now, और उसे इनफैक्ट उसे परेशानी थी, उसे अपने मुल्क छोड़ के जाने की परेशानी नहीं थी, उसे इस बात की परेशानी थी कि मेरे जाने के बाद, कॉर्डेलिया के जाने के बाद किंग लियर के साथ क्या होगा गॉनविल के घर में। He had no money or power, अब उसके पास ना दौलत थी और ना ही, अब उसके पास ना कोई दौलत थी और ना ही कोई ताकत थी, ना उसके पास किंग के इख्तियारात थे, ना उसके पास दौलत थी। He didn't trust Gonville or Regan to think of their father's best interest. अब उसे यकीन नहीं था कि गॉनविल और रीगन अपने फादर का ख्याल रख सकती हैं टू देयर फादर्स बेस्ट इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट बेहतरीन मफाद, कि वो अपने फादर के बेहतरीन मफाद में कुछ कर सकती हैं, इसका उन्हें यकीन नहीं था। सो ही हैड ड्रेस्ड हिमसेल्फ टू लुक लाइक अ सर्वेंट, इसलिए उसने खुद ये फैसला किया कि वो एज अ सर्वेंट आए और आके किंग लियर के पास रह के देखे कि उसको उसकी बेटियां कैसे ट्रीट कर रही हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे।